1 घंटे की क्लास में तुम लिखते ही तो हो, क्या करते हो। स्टार के कौन से मान के लिए संख्या 7 3 स्टार 5 9 4 2 1 सदैव किससे विभाजित हो जाए 11 से। तो हम संख्या लिखेंगे 7 3 स्टार 5 9 4 2 1। अब 11 से विभाजित हो जाए तो तुम जानते हो भाजकता का नियम लगाएंगे। तो विषम स्थानों के अंकों का योग करो 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 2, यही है ना। तो चलो जोड़ो 7 और 5 सॉरी 7 और 9 16, 16 और 2 18 प्लस 18 प्लस स्टार भी तो है। तो विषम स्थानों के अंकों का योग आया 18 प्लस स्टार। सम स्थानों के अंकों का योग करो 3 और 5 8 और 4 12 और 1 12 और 1, ठीक है। ये योगफल आपका कितना आ गया साहब 13 आ गया। अब तुम क्या जानते हो, सुनो, तुम्हें मैंने दो तरीके से चीजें लिखाई हैं कि या तो योग बराबर आए या योग में 11 का भाग अंतर में, योगों के अंतर में 11 का भाग चला जाए। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा हम इन दोनों बातों में से कौन सी बात को अप्लाई करें सवाल में। तो पहले आप बराबर करके देखना, क्या करके देखना, बराबर। तो बराबर किया साहब 18 प्लस स्टार बराबर 13। तो स्टार का मान निकालो साहब, 18 को उधर भेजो, 13 माइनस 18, 13 माइनस 18 कितना आया माइनस का 5, जो कि गलत है, जो कि क्या है गलत है। क्योंकि आप सब जानते हो देखो इस स्टार का मान 0 से लेकर 9 तक आ सकता है। इस स्टार का मान कभी 2 अंकों में आ सकता है क्या, इस स्टार का मान कभी पॉइंट में आ सकता है क्या, और इस स्टार का मान कभी माइनस में आ सकता है क्या। तो यहाँ तो माइनस में आया जो कि गलत है। वैसे यानी बराबर वाले से आंसर नहीं आ रहा कि सम और विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर हमने किया, लेकिन उससे आंसर नेगेटिव आ रहा है। हालांकि तुम इस नेगेटिव आंसर से सही आंसर पे जा सकते हो। 11 जोड़ दो इसमें, कितना जोड़ दो 11, माइनस 5 प्लस 11 प्लस 6, 6 आंसर है, ठीक है। इससे ही आंसर आ सकता है, लेकिन पूरी कहानी सुन लो। तो बराबर वाले से तो आंसर नहीं आया साहब, तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, तो क्या सिखाया था, अंतर में किसका भाग जाना चाहिए 11 का। तो इनका अंतर लेते हैं साहब। अब अंतर का मतलब जानते हो तुम गणित में क्या होता है, घटाना। और घटाते कैसे है, बड़े से छोटी की छोटी से बड़ी, बड़ी में से 18 प्लस स्टार बड़ा है कि 13 बड़ा है, 18 प्लस स्टार बड़ा है, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 18 प्लस स्टार इसमें 13 घटाएंगे, और इसमें किसका भाग जाना चाहिए 11 का। चलो बताओ 18 माइनस 13 कितना आएगा 5 प्लस स्टार, इसी में किसका भाग जाना चाहिए 11 का। अब बोलो स्टार की जगह क्या रखूं, आप कहोगे वो मार साहब स्टार की जगह रख दे 6, 5 प्लस 6 हो गया 11, 11 में 11 का भाग चला गया। तुम कहोगे अच्छा एक काम करना, तो स्टार का मान 17 तो रख दे, 17 और 5 22 होता है, 22 में भी तो 11 का जा रहा है, स्टार का मान 2 अंकों में रखोगे, आंसर क्या आया 6 आ गया। तो ऐसे करते हैं इन सवालों का। अब मार ले भाई, चलो तो x के कौन से मान के लिए संख्या 572 x 963 9683 11 से पूर्ण विभक्त होती है। चलो तुमको जवाब देना है 572 x 9683। कलम ही 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 8 24, ऊपर तो 24 आया विषम स्थानों का योग। 7 प्लस x 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 प्लस x आया सम स्थानों का योग। बराबर करके देखो पहले तो 16 प्लस x बराबर 24, तो x बराबर आ गया 24 माइनस 16। बताओ 24 में से 16 गए तो x का मान कितना आ गया 8। यही आपका क्या है आंसर। अब दूसरा नियम लगाने की जरूरत थी क्या, नहीं जरूरत थी। इसी से आ गया भाई, नेगेटिव आता 2 अंकों में आता, पॉइंट में आता, तो सोचते अपन आ गया अपना आंसर इसी से। इधर देखो वो दुष्ट प्राणियों, भगवान तुम सबकी आत्मा को शांति दे। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 9 18 और 9 27 और 8 27 और 8 35, x प्लस x 1 और 1 2, यानी 1 और 1 2 प्लस 2x। अब आप बराबर रखोगे तो बराबर रखने पे तो पॉइंटों में आ रहा है ना भाई, 2 का भाग लगाओगे विषम संख्या में तो पॉइंट आएगा, तो बराबर से तो आंसर आने वाला नहीं है। तो अंतर लेंगे साहब, क्या लेंगे अंतर। अब बात करें अंतर की, तो अंतर का मतलब होता है घटाओ, और घटाने की बात करें तो बड़ी में से छोटी को घटाओ। बताओ 35 बड़ा है कि 2 प्लस 2x बड़ा है, 35 बड़ा है। कौन कह रहा है 35 बड़ा है, जो कह रहा है कि 35 बड़ा है वो एक बार हाथ खड़ा करो। आप कह रही हो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 35 बड़ा है, ये चीज गलत है। अगर 35 बड़ा है जो कह रहा है, मैं तो उससे बस ये पूछना चाहता हूँ क्या कारण है, तुझे कैसे मालूम चला 35 बड़ा है। बता 35 बड़ा है तो कैसे बड़ा है, रीजन बताओ। क्या या x को मान खींच के कितने का आ सके 9, ये 9 से ज्यादा आ सकेगा ही। तो 9 भी अगर आए हो तो 9 2 18 और 20 ही है रो है, क्या की वजह से 35 बड़ा है कि भाई हम जानते हैं x का मान 0 से लेकर 9 तक ही आ सकता है। अगर इसका मान 9 भी हुआ, मान लो आंसर 9 ही हुआ, तो 9 2 18 और 2 20 हो रहा है, तो 35 बड़ा है ना। तो 35 में से इसको घटाएंगे साहब, 35 में से घटाओ -2 -2x, और इसी में किसका भाग जाना चाहिए 11 का। चलो 35 में से 2 घटाओ, बोलो 33 -2x, और इसी में किसका भाग जाना चाहिए, अरे किसका 33 में जा रहा हो 11 को भाग, 33 में जा रहा है ना, तो 2x को 0 बना दो, तो 0 कब बनेगा जब x का मान 0, x का मान क्या हो 0, 2 से गुणा करो 0 को, क्या आया 0। 33 में 0 घटाओ, घटाओ ना, क्या आएगा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा 33 में। अब देखो और सर और भी तो कुछ हो सकता है, और लगा लो दिमाग, आ जाए तो कुछ भी। चलो x का मान 1 रखो, 2 एकम 2, 33 में से 2 जाएगा तो 31, नहीं जा रहा 11 का भाग। चलो 2 रखो, 2 दूनी 4, 29 बचा, नहीं जा रहा। 2 तिया 6, या कहीं नहीं जाएगा, आप 9 तक कुछ भी रख के देख लो, 0 ही रखने पे जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है 33 में 11 का भाग जा रहा है। तो इसको 0 बना दो, 0 कैसे बनाऊं, x को 0 कर दो, 2 को 0 से गुणा करोगे 0, तो x का मान दुष्ट प्राणियों क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0। बोलो क्लियर है साहब, पक्की बात है। कल का